हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 23 गणित क्लास 10th है, हिंदी मीडियम में है। पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए, पिछली बार थेल्स प्रमेय आई थी। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, वो पिछली वीडियो जरूर देखें। उसमें थेल्स प्रमेय मैंने कराई थी, बीपीटी जिसे बोलते हैं। इस बार पाइथागोरस प्रमेय आई है और ये वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही थ्योरम्स बहुत ही प्रमेय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कन्वर्स का तो स्टेटमेंट है, ओनली आपको इस प्रमेय को सीखना है। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज ले लीजिए, इसने ऐसे लिया है, चाहे आप सीधा खड़ा ले लीजिए इस तरह से। अगर आपको परेशानी होगी उसमें, इसी को हम बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। ए बी सी, बी 90 डिग्री है ना। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी ये है कर्ण, इसको कर्ण कहते हैं, ये कर्ण है। और इनमें से कोई भी लंब और आधार सिचुएशन के अकॉर्डिंग रख देंगे। फिलहाल ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी इसका वर्ग AC वर्ग AB वर्ग जमा BC वर्ग के बराबर होगा। तो दिया हुआ क्या है, ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखने के, स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं जैसे बीपीटी में। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये दिया हुआ है, जिसमें कोण भी समकोण है, 90 डिग्री है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। सीधे क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, ठीक है। तो इसने इस तरह से समकोण बना रखा है, इसमें यहाँ पे ये 90 दिखा रखा है, एक ही बात है दोनों, ठीक। अब हम रचना करेंगे कि BD लंब AC पे खींचेंगे। मान लीजिए यहाँ से हमने ये रचना AC पे खींच दिया, ये लंब है, लंब खींच दिया हमने, ठीक है, 90 डिग्री का, और इसका नाम है D। ये सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको अगर आप सीधा करें तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब सॉल्यूशन क्या है कि भाई देखिए, BD लंब है AC के ऊपर, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज तो 3 है टोटल, एक बड़ा त्रिभुज और 2 छोटे त्रिभुज। तो दोनों छोटे त्रिभुज की तुलना बड़े त्रिभुज से हम करेंगे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज एक ले लीजिए, कोई सा भी, कौन सा लें, ABD, ऊपर वाला ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC और ABD में तुलना करते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप है कि नहीं है ये बताइए। समरूप कैसे सिद्ध होंगे बताइए। दो चीजें चाहिए समरूप के लिए। ABC में कोण B 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, त्रिभुज ADB और ABC समरूप हैं। क्यों? क्योंकि ABC में कोण B 90 डिग्री है, और इसका नाम क्या है, ABD में ये वाला कोण, इसका नाम कोण 1 दे देते हैं, कोण 1, ये दोनों 90 डिग्री। एक बात हो गया। और दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है, AB दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको, कैसे करते हैं इसे प्रॉपर तरीके से। ये है प्रमेय, क्योंकि प्रमेय बहुत जरूरी है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। त्रिभुज बना दिया हमने, बन गया समकोण त्रिभुज ABC, ये 90 डिग्री है। यहाँ से हमने एक लंब खींचा था, दिया है सिद्ध करना, वहां पे हमने कर लिया, रचना कर लिया है, ये लंब खींचा है यहाँ पे, ठीक है। तो दो त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ABD में। दो बातें ढूंढनी है, एक तो AB दोनों में है, AB बराबर AB दोनों में है ना, देखिए ये बड़े में भी है और इस छोटे वाले में भी है। उभयनिष्ठ बोलते हैं इसे, उभयनिष्ठ है, ठीक। और दूसरा ये जो कोण B है, ये 90 डिग्री है, जिसको कोण ABD बोलेंगे, बराबर इसका कौन सा 90 डिग्री कोण है, ADB, कोण ADB 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ध्यान रहेगा। बराबर है, दो चीजें आ गई तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज कौन सा, छोटा बड़ा कोई सा भी पहले ले सकते हैं, चलिए छोटा लिख लेते हैं। ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, समरूप हो गया, समरूप का इस निशान होता है। अब दूसरा, अब बड़े वाले त्रिभुज को छोटे वाले के साथ ले लेते हैं। तो छोटे वाले का नाम क्या है, इस वाले का, इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं हम BDC, त्रिभुज BCD या BDC तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये वर्ड आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिजिट 3 ही होने चाहिए। तो दोनों में एक तो ये BC भुजा कॉमन है, देखिए बड़े वाले में भी है और इस छोटे वाले में भी है ना कॉमन। तो लिख देंगे BC बराबर BC,
उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और दूसरा इसका ये कोण एबीडी 90 डिग्री है, ए बी सी, एबीडी नहीं बड़े वाले का, और छोटे वाले का कौन सा है, बी डी सी। छोटे वाले का है कोण बी डी सी। अच्छा पहले छोटे का लिख रहे थे, पहले छोटे का ही लिखिए, और दोनों ही 90 डिग्री हैं। ठीक है, दो बातें आ गई हमारे पास, दो बातें आ गई। तो त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज बी सी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, आनुपातिक होती है ना। हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज हैं दो की जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं या एक ही अनुपात में होती है, जिसे बोलते हैं एक ही अनुपात में होती हैं। स्केच से लिख रही हूँ। अच्छा तो ये त्रिभुज समरूप था, तो इसकी भुजा कौन सी थी, इसकी भुजा आप इसका ये वाला ले लीजिए, बड़े वाला का ये है छोटे वाले के लिए अगर ये कर्ण है, छोटे वाले के लिए देखिए अगर ये कर्ण है तो बड़े वाले का कर्ण है ए सी। तो छोटे का कर्ण हो गया ए बी, कर्ण ही लेना है, और बड़े वाले का भी कर्ण ए सी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से छोटे वाले का ईडी लेंगे हम लंब एडी, ठीक है, और बड़े वाले का ए बी। ठीक है, ये बन गया फर्स्ट। क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, वैसे भी ये दो त्रिभुज समरूप किए थे। छोटे वाला ढूंढिए कौन सा, बीसीडी है, बीसीडी में कर्ण है बीसी, तो बड़े वाले का कर्ण क्या था, एसी था। अब छोटे वाले की ये वाली भुजा लेंगे लंब वाली, ठीक है, छोटे के लिए ये लंब मान के चल रहे हैं डीसी या सीडी, और बड़े के लिए होगा ये लंब या आधार बोल लीजिए, एक ही बात है, तो इसका ये बीसी होगा। अच्छा इसमें हिंट बात ध्यान रखनी है, ये दोनों सेम होंगे एक जैसे, तभी तो ये क्रॉस करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, इसमें ये भी सेम होंगे। तो अब इसको क्रॉस कीजिए तो ये बन गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। एक जैसा हो गया, समझ में आया कुछ। दो त्रिभुजों को पहले समरूप किया, बड़े वाले के साथ पहले इस वाले को किया, फिर बड़े वाले के साथ इसको किया। समरूप त्रिभुज की समरूप भुजाएं अनुपातिक होती हैं, समानुपात में होती हैं। तो इस तरह से ये आ गया हमारे को। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे, ये 2 है, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर होगा, और राइट वाला राइट से जुड़ेगा, यह है ए सी गुणा ए डी फिर जमा ए सी गुणा डी सी। ये ए सी और ए सी एक जैसा है, ए सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा ए डी जमा डी सी। ध्यान है बीच की लाइन आप मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि हमें ये और ये लाइन लेनी, इनको जोड़ के पूरी लाइन ए सी आएगी जो हमें लाना है। तो ये देखिए ए डी और डी सी मिलके क्या बनते हैं, ए सी बनते हैं ना, तो ये ए सी हो गया, चेक कर लो, ए डी और डी सी मिलके ए सी बन रहे हैं। तो ए सी गुणा ए सी कितना आ गया, ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया ना। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर, देख सकते हैं आप। और ये स्क्रीन पे आपके पूरी की पूरी प्रमेय है, देखिए पूरी प्रमेय है आपकी स्क्रीन पे। होप आपको समझ में आ गई होगी थ्योरम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब ये प्रमेय हो गई। इसका विलोम क्या है, विलोम ये है कि अगर कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर होता है तो जो सबसे बड़ी भुजा है ना उसके सामने का कोण क्या ना, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो जो पहली भुजा है उसके सामने का कोण सम्मुख कोण होता है। तो यही तो है, इसका वर्ग इन दोनों का, यानी सबसे बड़ी भुजा ही तो है ये, तो इसके सामने कोण ये है बी, तो ये 90 डिग्री का होगा। सिर्फ कथन को ध्यान रखना है, कथन के मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ध्यान रखिए, दो छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए टोटल करके, यानी दो छोटी भुजाओं के वर्ग को जोड़ दें तो तीसरी के बराबर आना चाहिए। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 24 का वर्ग 576, दोनों को जोड़िए 625, और 25 का वर्ग भी 625 होता है, तो बराबर हो गया ना। यानी दो छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, जोड़ने पर वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, सिद्ध हो गया। तो अब ये भी ऐसे करके देख लेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि इनमें कौन से समकोण त्रिभुज क्या, तो 6 का वर्ग कितना होता है
36, 8 का वर्ग होता है 64, ये हो गया 100 और 10 का वर्ग होता है 100। बड़ी भुजा का दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इसमें ऐसे ही इसको चेक कीजिएगा कि इसका और इसका वर्ग इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करके देखिए, 8 का वर्ग 64 है, 12 का वर्ग 144 है, 4 और 4 8, 6 और 4 10, 208 आ गया। जबकि 13 का वर्ग कितना होता है 169, तो ये तो बराबर नहीं आए हैं। 169 208 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। ठीक है, अब उदाहरण 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समझ में आ गया क्योंकि उदाहरण 1 से तरह था इसलिए मैंने इसको करा दिया। अब उदाहरण 2 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है। तो देखिए, कोई भी समकोण त्रिभुज है, कर्ण तो बराबर होगा नहीं किसी के। ये ए है, ये बी है, बी है ना, ये नहीं, ये सी है, कोण सी 90 डिग्री है, यहाँ लिखा इन्होंने लिख दिया तो वही हम लिख लेते हैं, और ये बी है। तो ये भुजा और इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि समद्विबाहु तो ये भुजा इसके बराबर होगी। तो जिस समकोण त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, लंब और आधार, उसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब कि ये कोण 90 डिग्री है। तो सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, हम लिखेंगे कोण सी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय होगा ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। और AC और BC बराबर है, तो BC की जगह भी हम AC लिख देते हैं, तो AC 2 बार हो गया, AC 2 बार हो गया, तो AC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर यानी 2AC स्क्वायर आ गया। तो AB स्क्वायर बराबर आ गया 2AC स्क्वायर। ये उदाहरण दिया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के लिए पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखना है आपको। h का मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये सीढ़ी ऐसे बना रखी है, चलिए बना देते हैं। समकोण ये स्केल से आप बना लेना, ये रफ है। ये 10 मीटर है, सीढ़ी लगा रखी है ना एक दीवार से, और इस दीवार की ऊंचाई निकाल ले, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल सीधे होता है दीवार। तो ये मान के याद रखिए कि सीधी दीवार होती है ये 5 मीटर है। तो ये क्या है, ये कर्ण है बच्चों, ये लंब है और ये आधार है। तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर, और कर्ण है 10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं, h है, h स्क्वायर लिख देते हैं, और आधार है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 100, ठीक है, ये 100 हो गया, ये h स्क्वायर है और ये है 25। तो h स्क्वायर क्या होगा, ये राइट में लेफ्ट में ले जाएंगे, 100 माइनस 25, तो h स्क्वायर हो गया 75। तो h क्या आएगा, h आएगा अंडर रूट में 75, 75 के फैक्टर कीजिए, 5 गुणा 5 गुणा 3, यही होगा ना, इसमें से ये 5 बाहर आ जाएगा, यानी 5√3 बचेगा मीटर में। तो ये h का मान आ गया 5√3 मीटर में, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए ध्यान, स्क्रीन पे है आपके आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये इस तरह के ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित हैं। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस जो है देखिए सीधा होता है, सीधा मान के चलेंगे, आपको ये दिख रहा है ना लाइट हाउस है, तो इसको एक देखा हमने सीधी ले ली, ये लाइट हाउस है, इसके शीर्ष से यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट तो इस तरह से पड़ती है ना, टेढ़ी लाइट पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर कोई जहाज है, जहाज जो है, जहाज और इसके बुर्ज की दूरी भी दे रखी है, हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है लाइट हाउस के शीर्ष पर जो प्रकाश स्रोत है और जहाज के बीच की दूरी, यानी ये दूरी हमें बतानी है, यानी हमें कर्ण बताना है, कर्ण बताना, इसको हम x मान लेते हैं, कर्ण बताना है, ठीक है। ABC नाम दे देते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 25 मीटर 180 मीटर। तो निकालें, यहाँ पे जहाज है, पॉइंट पर मान दिए उसे हमें। तो देखिए AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, और ये है 25 का स्क्वायर जमा 180 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 625, और 180 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, और 2 बार 0 आ जाएगी। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 0 5, 2 और 0 2, 4 और 6 10, और यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ एक हासिल हो गया ना 3, तो 33 0 25 आ गया। अब इसको हमें निकालना है, दो तरीके हैं, गुणनखंड और
जो पूर्ण वर्ग विधि है, तो पूर्ण वर्ग विधि ये वाली है, इससे सारे सवाल हो सकते हैं, पॉइंट में भी निकल सकते हैं। ये आप छोटी क्लास में आपने सीखा भी है। पीछे से जोड़ा बनाते हैं, एक एक कम एक घटा दीजिए, 2 आ गया, ठीक है। और पीछे से जोड़ा बनेगा, आगे सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ा जोड़ा उतारेंगे, इसको जोड़ दीजिए, इसमें एक, अब 1 और 1 2 हो गया। अब कौन से पहाड़ से जाएगा? 8 से जाएगा, करके देखिए, 8 से करके देखिए गुना, 8 टाइम 64, 6 दिया, 8 दूनी 16 और 6 22, घटा दीजिए, अब घटाइए, 10 में 4 गया 6, तो 0 आ गया। अब ऊपर से फिर से जोड़ा उतारेंगे 25, तो इसको आप जोड़ेंगे, सिचुएशन में इसको जोड़ेंगे, 8 और 8 16, 2 और 1 3, ठीक है। ये सब आपने किया है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा दे रहे हैं। 1 से जाएगा अब ये, क्योंकि 2 पे लेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 1 से गुना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 से किया था, तो 1 से किया तो 361 आ गया, घटाइए, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 6 गया 6 आ गया, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 आ गया। अब नहीं जा रहा है तो आप पॉइंट लेके कितनी भी जीरो है वो जोड़े में ही उतारते जाएंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसे पॉइंट का वर्ग विधि कहते हैं, वर्गमूल विधि है ये। अब इसको जोड़िए, एक इसमें अंक में जोड़िए, 1 और 1 2, 6 362, किस पहाड़े से जाएगा बताइए? अभी 7 से जा रहा है, तो ये पॉइंट 7 आ गया समथिंग, ये कटेगा नहीं क्योंकि पीछे 0 आ गया ना, तब ऐसे ही चलता रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये AC स्क्वायर था, तो AC बराबर होगा अंडर रूट में 3 3 0 5, तो लगभग हमारा आंसर आ जाएगा AC का कितना है? 181.7 समथिंग। 2 स्थान तक आपको निकालना है, मैंने इतना ही छोड़ दिया है, आगे आप इसको निकालिएगा और बताइएगा आगे क्या आंसर आया। तो ये मीटर में आंसर आ गया आपका, ठीक है। यानी इसकी दूरी 181.7, अब जो भी है 2 3 कुछ आगे आएगा ही आएगा, और ऐसे आगे चलता रहेगा। समझ में आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्क्रीन पे है आपकी। इसकी ये विधि आपको करनी है, गुणनखंड से भी हो सकता था, लेकिन गुणनखंड के बाद भी यही करना पड़ता, तो इसलिए डायरेक्ट हमने इसी विधि से कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अगला कलर ले लेते हैं, दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चंस इस बार सॉल्यूशन के ज्यादा हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। कह रहा है गुब्बारे का धागा, धागा देखिए कभी सीधा होता है क्या? नहीं, टेढ़ा होता है ना। 13 मीटर लंबा है, यानी कोई, और जमीन से, पढ़ देते हैं यहाँ पे, गुब्बारे का धागा 13 मीटर लंबा है, जमीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की तक पहुंच रहा है, जमीन से, और दीवार के आधार से खूंटी की दूरी जिससे गुब्बारा बंधा है उसे ज्ञात करने। तो ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। गुब्बारा है तो हमने एक गुब्बारा बना दिया, ठीक है, और इसका एक धागा है, किसी खूंटी से बंधा, यानी मान लीजिए यहाँ खूंटी है तो खूंटी से बंधा हुआ है, और ये जमीन से, जमीन तो ये होगी ना, जमीन तो ये हो गई, ये है जमीन, क्या है ये? जमीन। जमीन से इसकी ऊंचाई, काल्पनिक ऊंचाई हुई तो उसको हमने सीधा ऐसी लाइन ले ली, ठीक है, और आप सीधा खींच भी सकते हैं। जमीन से, अच्छा ये धागा कितना मीटर है? 13 मीटर है, जमीन से ये 12 मीटर है। अब क्या बोल रहा है? दीवार के आधार, दीवार तो ये है ना, दीवार के आधार से खूंटी की दूरी निकाली, यानी किसी खिड़की तक पहुंच रहा है, यानी कि कोई दीवार है तो इसको सीधा ही बनाएगा, तो इस आधार से इसकी दूरी निकालनी, तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? ABC देना चाहेंगे नाम, दे देते हैं, ये 90 डिग्री है, ये सीधा ही होता है दीवार, इसलिए 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, और AC है 13 स्क्वायर, AB है 12 स्क्वायर, और BC है x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे जमा है, 169 होता है, 144 होता है, 1 से 20 तक या 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। इसको इधर भेज दीजिए, 169 माइनस 144 बराबर x स्क्वायर, आसानी होती है सवाल करने में, इसलिए याद होनी चाहिए। तो ये 25 आ गया, x बराबर हो गया अंडर रूट 25, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5 आएगा ना। देखिए, 2 कभी भी अंडर रूट में आंसर आया तो प्लस माइनस 2 मान आएंगे, तो माइनस वाला तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस में ना तो दूरी होगी ना ऊंचाई होगी, कोई चीज माइनस में नहीं होगा, हमेशा अंडर रूट में 2 मान आएंगे आपके यहाँ पे कहीं भी, तो माइनस वाला तो होगा ही नहीं। यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं ना, प्लस माइनस, माइनस आंसर होगा ही नहीं, तो माइनस को लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो सीधे इसको आप लिखिए मीटर है, तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर। क्लियर हो गया? स्क्रीन पे देखिए सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहीं पे करा दिया था। इस तरह से वर्कशीट हमारी ये पूरी होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों अपने साथी दोस्तों में भी शेयर करना, अगर आपको पसंद आती है वीडियोस तो। साथ में सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।